मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, देखा आपने दया बहन को किडनैप करने वाले किडनैपर्स गोकुल धाम वासियों ने, जेठालाल जी ने, उनके परिवार ने खुला चैलेंज किया है। बेना किडनैप हो गई। अब देखते हैं किडनैपर्स इस हालात में क्या करते हैं, जेठालाल जी क्या करते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, उनके ससुर जी क्या करते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कल तक। बेना किडनैप हो गई, मुझे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जीजाजी को बोला था कि मुझे मुंबई आ जाना दो, लेकिन वो माने नहीं और बेना ने मुझे कसम दे दी। मेहता साहब अभी क्या करे, अभी तक किडनैपर का फोन नहीं आया। आया फोन आया। आ गया। सुंदर का फोन है। अच्छा। अरे जीजाजी फोन उठाओ, ऐसे टेंशन के टाइम पे भी आप फोन नहीं उठाते हो। मेहता साहब ये टेंशन में और टेंशन बढ़ाएगा, ये जरूर इधर आने की जिद करेगा। अब प्लीज जरा उसको समझा दो ना, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ। हेलो हेलो जीजाजी, मेरी बहना कैसे किडनैप हो गई? अरे क्या कर रहे थे आप? आपने क्या रक्षा की मेरी बहना की? सुंदर, मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब, माय डियर जीजाजी को फोन दो। यही है सुंदर, जीजाजी तुम्हारे यही है, लेकिन जेठालाल इस वक्त बहुत गुस्से में और टेंशन में। माय डियर जीजाजी को बोलो कि टेंशन लेने से काम नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन में ठोस कदम उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो सुंदर, हेलो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अभी। हम सारे लोग यहाँ हैं सुंदर, हम पूरा गोकुल धाम यहाँ जमा है, पुलिस भी यहाँ है, इसलिए टेंशन मत लो, हम सब लोग सिचुएशन संभाल लेंगे। मेहता साहब, माय डियर बहना किडनैप हो गई है। मैंने माय डियर जीजाजी को बोला था कि मैं अहमदाबाद से 100 लोगों को लेकर मेरी बहना की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन माय डियर बहना की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। अरे क्या किया माय डियर जीजाजी ने? अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं सुंदर, देखो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा। भगवान से प्रार्थना करो कि मामला जल्दी सुलझ जाए और हमें शांत रह के इस सिचुएशन को समझने दो। देखो सुंदर, क्या है कि तुम भावुक हो, तुम्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ऐसे में यहाँ सिचुएशन कुछ और उलझ गई सुंदर तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखो, तुम वहीं रहो और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। हाँ, अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सुंदर, ओके। हेलो, जेठालाल को फोन दे। जी आप कौन बोल रहे हैं? जेठालाल को फोन दो। जी एक मिनट। जेठालाल बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो। देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना। तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला, एक निसहाय औरत का बेहोश करके किडनैप करने में क्या होशियारी दिखाई तूने? जेठालाल, मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अनाई कच्ची मरु जो गुस्सा नेरिया नाई, मेरी दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल, डरो मत। दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है। मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है। वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी, और वो भी गवाही के दिन तक। उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा। बस ये मेरा वादा है। अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं है। तुम जानते नहीं हो, मेरे बापूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार, कितना बोल बच्चन, चापा टीवी पे भी यही चल रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की? मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो। दयाबेन भी शांति से बैठी हैं।
मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो, दया बेन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल, शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम। शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। जॉनी, दया बहनों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बॉस। दया बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको किडनैप किया, पर आपको किडनैप करना मेरी मजबूरी है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉन जरूर हूं, पर शैतान या हैवान नहीं हूं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि औरतों की हमेशा बहुत इज्जत की जाती है, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। पूरे ग्रुप में औरतों से मैं हमेशा दूर ही रहता हूं। बस एक बार मैं एक औरत के नजदीक गया था, मतलब आंखें चार हुई थी, आज तक भुगत रहा हूं। मतलब मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है। बॉस मैं अरे हट परे। ये आपकी दुश्मन है? दुश्मन होती तो बीवी है मेरी। आप जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो ना, वो इसका भाई है, मेरा साला। तो अब भाई बहन का प्यार तो अब आपको पता ही है, ठीक गलत कुछ नहीं देखता, बस तो जान देने को तैयार हो जाते हैं। अभी आपका भी तो कोई भाई होगा ना? सुंदर वीरा। सुंदर? ये तो सुंदर भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप गवाही मत दो। आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहो। आप मुझे अपना भाई समझो। भाई अपनी बहन को घर पे ऐसे बांध के नहीं रखते। सॉरी दया बहन, अब आपने भी भाई बोल दिया है तो मैं आपको खोल रहा हूँ, पर प्लीज कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। दया बहन, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और यहाँ आप किडनैप नहीं हो, आप मेरी मेहमान हो। बस आप कुछ भी करो, पर गवाही देने की बात मत करो। डॉन भाई, मान लीजिए मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन आपके जीजा जी मतलब टप्पू के पापा चुप नहीं बैठेंगे। वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। नहीं आ पाएंगे। यहाँ का पता जीजा जेठालाल तो क्या, पुलिस के पास भी नहीं है। और दया बहन, आपको कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है? जैसे ही गवाही का दिन गया, हम आपको सुरक्षित घर पे छोड़ के आएंगे। चलो, मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन बापूजी, टप्पू, सुंदर वीरा, वो लोग तो गवाही देंगे ना? नहीं दे पाएंगे। दया बहन, जब तक आप हमारे पास हो, वो लोग कैसे कोर्ट में गवाही देंगे बताओ? हाँ, वो भी है ना? मतलब थोड़ा बस उसके बाद कोर्ट से मेरा साला छूट जाएगा, फिर पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। जॉनी, दया बेन के लिए खाना मंगवाओ, बढ़िया। और दया बेन सही सलामत हैं ऐसी एक सीडी बना करके इनके घर भिजवा दो, जेठालाल के पास, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दया बेन, इस घर को अपना ही समझो। अब इस घर में आप आजादी से कहीं भी घूम सकती हैं। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश करी या आपके परिवार ने कोई भी होशियारी की पुलिस के साथ मिलकर गवाही देने की कोशिश की, तो फिर आपका ये भाई आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा, आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मतलब संसार। संसार?
दुनिया। पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। टूर मतलब घूमना, पूरे वर्ल्ड में घूमना। ये नहीं। जॉनी, यस बॉस। दया बहन के लिए खाना लेकर आओ। ओके बॉस। क्या नाम है? शीला। तुम्हारा बेन? मुन्नी। मैं आपके लिए गुजराती खाना मंगाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हंसिए। अरे आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड के पास भेजा जाएगा। ये तेरा रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ, पहले दया बहन को खाना खाने दे। ठीक है, ठीक है, हाँ? ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल गुजराती थाली। ये कहाँ से लाया? मैं कोई बंगाल होटल का खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है? ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है। ये कृष्णा होटल की गुजराती थाली है। ये खाने के लिए कहाँ से लोग मड आइलैंड आते हैं, मालूम है? हाँ, पता है, मड़की कृष्णा होटल। लेकिन आप इतनी दूर जाकर इतनी जल्दी कृष्णा होटल से खाना लेकर भी आ गए। अरे हम मड में ही है। मैं नहीं मानती। अरे हमारे एक बंगले के सामने ही है कृष्णा होटल। हाँ, अरे रोड क्रॉस किया तो कृष्णा होटल। अच्छा, फिर मड आइलैंड, कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। तो अभी आप खाना खाएगी ना? ना। अब क्या हुआ? देखिए, मेरे पति बेचारे वहाँ भूखे प्यासे चिंता कर रहे होंगे, तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे टप्पू के पापा को संदेशा भिजवाना है कि मैं यहाँ सलामत हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये राजा, हाँ, जल्दी से इनका मैसेज रिकॉर्ड कर ले। बोलिए। मम्मी कहाँ हो तुम? मेहता साहब, आखिर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो जाकर ढूंढते हैं दया को। हाँ, चलो। अरे कहाँ चलो सोडी? कहाँ ढूंढोगे दया भाभी को? अरे किडनैपर्स ने दया भाभी को कोई गार्डन या मॉल में तो नहीं छुपाया होगा कि हम बाहर जाएंगे और हमें मिल जाएगी? सही बात है। हमें पता थोड़ी है कि दया भाभी कहाँ है। तो काका, ये क्या हो गया सेठ जी? सेठानी जी किडनैप हो गई। क्या हो गया? क्या? नट्टू काका, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये क्या हो गया, दुख प्रकट कर रहा हूँ ये क्या हो गया। सेठ जी, सेठानी जी कितनी अच्छी थी, भोली थी। ए भाई, ठीक का क्या मतलब है? वो अभी भी है। काका, बिहेव योरसेल्फ। थी नहीं, है। हाँ, सेठ जी, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ सेठ जी, मैंने भी अनुभव किया है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है सेठ जी? बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। सेठ जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सेठ जी, मुझे भी। अब एक मिनट, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग यहाँ हैं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, ठीक है? आप लोग जाइए। थैंक यू। आप लोग जाओ। वैसे भी क्या, जहाँ टेंशन हो ना, वहाँ ज्यादा गिरदी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। यू आर राइट सेठ जी। चल बागा। हाँ। अरे नट्टू काका, वो तो देना ही भूल गए। क्या? डीवीडी। हाँ, दे दे। सेठ जी, हम जब यहाँ आ रहे थे तब गेट पे एक आदमी मिला, उसने ये डीवीडी दी और आपको देने को कहा है। दे दे। हाँ। सेठ जी, कौन सी मूवी मंगवाई? पिक्चर का नाम है प्रूफ, इंग्लिश पिक्चर होगी। नो बागा, हिंदी होगी। प्रूफ तो सबूत। देखिए सेठ जी, देखिए। और हाँ सेठ जी, हमारे लायक कुछ काम हो तो फोन जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, करूँगा। चलते हैं।
आइए ना काका। देखो भाई, टाइम तो कटना चाहिए ना। अरे यकीन करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसा मान लूं? अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। मेहता साहब, वो गुंडे ने बोला था मैं प्रूफ भेजूंगा। हाँ प्रूफ। कहीं ये चड्डी गैंग वाले ने प्रूफ तो नहीं भेजा? टप्पू जल्दी लगा टप्पू। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा। शांति रखो सब लोग, शांति रखो। बहू कुछ बोल रही है। अरे एक मिनट जरा शांति शांति। टप्पू फिर से चालू करना। मतलब शुरू से लगा। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉन भाई है ना, डॉन भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया है। और ये गुंडे भाई बहन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कम से कम दया बहन सलामत तो है। मैं किडनैप हो गई हूँ ना, फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मायके में ही हूँ। अरे शुक्र है वाहिगुरु जी का, देहा भाभी जी एकदम सही सलामत चंगी है। माणूस क्या है अजून? अच्छा हाँ, वो मेन बात ये थी कि टप्पू के पापा प्लीज अब बापूजी को बता देना कि टाइम पे चाय पी ले। और टप्पू बेटा, मेरी चिंता मत करना दिक्का, और खाना खा लेना टाइम पर। हा? और टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो वॉशिंग मशीन का बटन चालू करके आई हूँ, तो आप प्लीज जरा बंद कर देना। यहाँ पे भी उनको वॉशिंग मशीन का टेंशन है। और वो दूध वाला है ना, उसका महीना खत्म होने वाला है, तो उसको सुबह पैसे दे देना। और भीड़े बहन को खास कहना कि नीता बहन को फोन करे, उनको एचर का ऑर्डर है। अरे दया भाभी कमाल है। कमाल है दया भाभी का। और टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। टप्पू का कहना कि होमवर्क बराबर कर ले। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर थोड़ा। एक मिनट, हाँ बस प्ले कर। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, दया कहाँ पे है? क्या? कैसे पता चल गया जेठालाल? कि दया भाभी कहाँ है? अरे दया ने खुद ने एड्रेस बताया अभी। कहाँ? एक मिनट तक टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर सर। आप लेकर। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। सुना? हाँ। मड आइलैंड में कृष्णा होटल के सामने बंगला बने न्यारा, मतलब कृष्णा होटल के सामने के बंगले में इसको रखा है। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने भाई। वाह वाह, वेरी स्मार्ट। हाँ शाबाश जेठिया। वेरी गुड यार, वाह वेरी गुड, मजा कर दिया, बहुत अच्छे। गोकुलधाम
गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे इस वक्त ऐसी खुशी है जैसी जैकपॉट मिलने पे होती है। दया भाभी की बुद्धिमत्ता और चालाकी से पता चल गया कि दया भाभी कहाँ है, लेकिन इतना पता चलना ही काफी नहीं है। क्या पता चलने से दया भाभी छूट जाएंगी? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हैं। इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की स्थिति ऐसी ही है जैसे 7 चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु फंस गया हो। अभी तो बहुत सारे चक्रव्यूह बाकी है, पहला चक्रव्यूह पार किया है, अभी तो मुकाबले बहुत होंगे। और देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस पते पे पहुंचते हैं जहां दया भाभी है, और यहां पहुंचने के लिए और डॉन से निपटने के लिए ये पुलिस की मदद लेंगे या नहीं, और अगर पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो किस तरह से डॉन का मुकाबला करेंगे। और जब डॉन के सामने होंगे गोकुलधाम निवासी तो क्या होगा? भाई गन का ट्रिगर दब चुका है, और आप जानते हैं गन का ट्रिगर दब जाए उसके बाद धमाका होना अवश्यम भावी है। स्थिति बड़ी दिलचस्प है और रोमांचक भी। अब क्या होने वाला है, करोड़ों रुपए से ज्यादा बड़ा सवाल है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि क्या होगा। आगे चला। चिंता मत करना और पुलिस को मत बुलाना। पुलिस आ जाएगी ना, वरना आ जाएगी ना। अरे जेठा भाई जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, अरे आपने सुना नहीं आती भाई? दया ना अभी तो बोला पुलिस को मत बुलाना। बोला तो। अरे लेकिन जेठालाल अगर पुलिस को नहीं बताएंगे तो फिर दया भाभी को छुड़ाएंगे कैसे? अब क्या पिड़ो, हम सब है ना? हाँ, छोड़ेंगे नहीं उन गुंडों को, उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला देंगे। चलिए। हाँ। एक मिनट, दया भाभी को छुड़ाने के लिए हम सब भी आपके साथ चलेंगे। हाँ। आप सब औरतें भी चलेंगी? क्यों? दया भाभी अपनी जान पर खेलकर गवाही देने की हिम्मत रख सकती है तो हम भी उन्हें छुड़ाने की हिम्मत रख सकते हैं। हाँ मरी, आप लोग हम लोग को कमजोर मत समझिए। हाँ, अब कुछ भी हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, दया भाभी को छुड़ाना। पापा, टप्पू सीना भी आपके साथ आएगी। हाँ। देखिए सबका साथ और हिम्मत है तो अब तो हम बहू को छुड़ा कर ही रहेंगे। हाँ बापू जी। बिल्कुल, चलो दावा बोलते हैं। चलो। ए भाई एक मिनट छोड़ी। अरे हमें कोई बच्चों को स्कूल लेने नहीं जाना है, हमें किडनैपर से मुकाबला करने जाना है। पर बड़े खतरनाक लोग हैं वो, कितने डेंजरस हैं। जो सोसाइटी में गोलीबारी कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वहां उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा बंगले के बाहर जो हमें देखते ही रोक लेगा। बरोबर है। इसलिए इस तरह से जाना ठीक नहीं, हमें पूरी प्लानिंग करके जाना होगा, होश से काम लेना होगा। एक मिनट, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं रिपोर्टर बनकर अंदर चला जाऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए, और फिर मौका पाते ही मैं आप सबको बता दूंगा। जैसे ही मैं आपको बताता हूँ आप सब अंदर आ जाना, हम धावा बोल देंगे। अरे उससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। मैं कुरियर बॉय बन के वहां पे जाऊंगा। नहीं, गेट पर ही पकड़ लेंगे। मता साहब, मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। क्या? अय्यर भाई आप इधर आओ। आपका खास काम है, इधर आओ। मस्त आइडिया है। अय्यर भाई समझ गए? जेठालाल डोंट वरी, मेरे पास वो रेडी है। अय्यर भाई प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। अरे जेठा प्रा, अब फिक्र की कोई गल नहीं है, और ये मिशन इम्पॉसिबल जो है ना सक्सेसफुल होके रहेगा वाहिगुरु जी की कृपा से। तो ठीक है, दया भाभी को छुड़ाने चले। चलो, आई एम रेडी। रेडी? चलो। हेलो सर। यस सर। सर पुलिस दयाबेन को चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है सर। ओके सर, ओके सर। हाँ? सोसाइटी के लोग एक साथ कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दया भाभी की रक्षा के लिए बाबूनाथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ,
अच्छा अगर आपको दया के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमको बताना। जी जरूर। चलो 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 चलो। हाँ राणा। अरे नहीं, कुलदीप सिंह राणा बोल रहा हूँ। अरे तू कौन बोल रहा, तू बता ना। है? अरे पोल्ट्री फार्म नहीं है ये, रॉन्ग नंबर है। अरे मेरे बाप अंडे नहीं बेचता हूँ मैं, बकवास। हट। अब तक तो मेरे घर वालों ने डीवीडी देख भी ली होगी और उन्हें पता भी चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब टप्पू के पापा मुझे छुड़ाने जल्दी आ जाएंगे। भाई सॉरी हाँ जॉनी भाई। क्या है? वो उस दिन आप टप्पू के पापा को उठाने के लिए आए, तब मैंने आपको करके डांडिया मारा। क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, मेरे पति को बचाना था तो। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ। अभी क्या मजबूरी है? नहीं नहीं, ये अच्छा है। अच्छा अच्छा, उसे वही रख दो, उधर ज्यादा अच्छा लग रहा है। रखो। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही है प्रॉब्लम की जड़, दया बेन। गवाह आप नहीं, आप देखो, रिलैक्स, चिल। क्या टेंशन लेके रखती हो और उससे डबल हमें देके रखती हो। मतलब अब दया बेन गवाही नहीं दे पाएंगी। अब तेरा भाई जो है वो हंसता खेलता कूदता हाँ हाँ भागा भागा यही आएगा, देखना आराम से, रिलैक्स ना। रंबा भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अपना भाई तकलीफ में हो ना तो कोई भी बहन पागल हो सकती है। मैं मेरे वीरा को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सुना तुमने? मेरा दर्द पता चला? भाई तकलीफ में हो ये कोई बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और भाई की खुशी में ही बहन की खुशी होती है। और मेरा तो जी करता है मेरे पास जो कुछ भी है ना वो वीरा को दे दूं, ताकि वीरा को कमाने का कोई टेंशन ही ना रहे और टेंशन से अपनी जिंदगी गुजारे। ठीक कहा, मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को दे दूंगी। क्या हुआ? मेरी करोड़ों की वाइट प्रॉपर्टी इसी के नाम पे है। दया बेन क्यों भड़का रही है इसको? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलेगा, तुम फिर कमा लेना, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी तो संवर जाएगी ना। थैंक यू दया बहन। आखिर भाई से बढ़कर कौन होता है? पति। हाँ, आप पहले जो सोच रहे थे ना वो गलत था। भाई से भी बढ़कर पति होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा दया बेन आपने। और पत्नी का धर्म होता है कि पति के दुख लेकर उसे हमेशा खुशियाँ दे। हमारे केस में उल्टा है दया बेन। मेरी माँ कहती है कि पत्नी तो छाते जैसी होनी चाहिए। छाते मतलब पतली और काली? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि छाता कैसे इंसान को धूप बारिश से बचाता है, हाँ, ठीक वैसे ही पत्नी को पति पर आने वाली हर मुसीबतों से बचाना चाहिए। क्या बात है, गुरु बन जाओ। सीखो इनसे कुछ, दया बेन से। गुरु मान लो इनको। मुझे सीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मिलेगा, मेरी मानो तो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप दया बेन गवाही कैसे गवाही देंगी बताओ? तो तेरा भाई तो छूटेगा ही छूटेगा ना। डॉन भाई, हालात तो यही कह रहे हैं कि मैं गवाही नहीं दे पाऊंगी।
लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं अदालत में गवाही देने के लिए जरूर जाऊंगी। दया बहन, आपकी अंतरात्मा सिर्फ ख्वाब देख रही है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहना चाहिए। समझ गए ना? ख्वाब ही है, सपना देख रही है दया बहन। अब गवाही नहीं दे पाएंगी तो भाई छूट ही जाएगा ना, सिंपल। हे भगवान, हे भगवान, अगले जन्म में मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके कोई भाई ना हो। मेरा मन कहता है टप्पू के पापा किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अरे डॉन भाई, ये ओसिका कितने का लिया? क्या? ओसिका पता नहीं। तो कहाँ से लिया? मेरे को क्या पता? अरे आपको नहीं पता है? टप्पू के पापा को पता है, हर चीज के भाव पता होते हैं। दया बहन, मैं डॉन हूँ, मैं कैसे तकियों का भाव ताव पता करता फिरूं मार्केट में जाके, बताओ। वो भी है। कौन सा नंबर मिला रहा था पता नहीं। ऐसा लगता है कि हमने दया बहन को नहीं, दया बहन ने हमको किडनैप किया है। सही बोल रहा है यार तुम। देखो कैसे बिंदास घूम रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन हम ही दे के रखी है। खैर एक बार ये गवाही का दिन निकल जाए तो ये दया बहन और वो रंभा दोनों का टेंशन सर से दूर। अरे 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 लाइट चल गो क्या? अरे लाइट चल। दया बहन, बॉस दया बहन मिल गई। मैं हूँ मुन्नी। मुन्नी, दया बहन को देख कहाँ है? अरे दया बहन भागनी नहीं चाहिए। हेलो, संभाल के। हाँ साहब बॉस, मैं संभल के हूँ। अबे तू नहीं, एंटीक पीस, वो मोड़ और वो शो पीस नहीं टूटना चाहिए। हेलो, अरे देखो बाहर दरवाजा बंद करो। अरे प्लीज रुक जाओ। बॉस, दया बहन भाग गई। अरे खड़ा दांत क्या फाड़ रहा है? जा ढूंढ दया बहन को। अरे दया बहन भाग गई तो ये रंभा के बच्चे मेरे जी। कौन? बच्ची, छोटी बच्ची जैसे होती है ना, टीन। भाग गई ना वो? खड़े मुंह का दिख रहा है, नौटंकी हो रही है यार। जा ढूंढ दया बहन को। जाता हूँ बस, जाता हूँ। चल भाग, जरूर। तेरे लिए क्या करूं? पंडित बुलवाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं, यज्ञ करवाऊं? कैसे लापरवाह लोग भर्ती हो गए हैं, समझ में नहीं आता। मैं तो ले आया था ना उसको। अरे डॉन भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बत्ती क्यों बुझा दी? मैं कितना डर गई। आप डर गई थी? दया बहन, यहाँ तो हमारी जान निकल गई थी कि आप भाग गई हैं। डॉन भाई, आपने अब तक दया टप्पू के पापा गड़ा को पहचाना ही नहीं। आपने मुझ पर विश्वास रख के पूरे घर में मुझे आजादी से घूमने दिया, तो क्या मैं आपका विश्वास तोड़ूंगी? कमाल है दया बहन, समझ में नहीं आता है कि आपके सिद्धांत की तारीफ करूं कि क्या करूं। सिद्धांत की वजह से आप घर से भागी नहीं, और उसी सिद्धांत की वजह से आपको
गवाही का भूत भी चढ़ा है। हाँ, गवाही तो मैं दूंगी ही। अच्छा दया बहन, गवाही तो आप देंगी। चलो आपकी इच्छा है तो आप गवाही दे दो, पर यहाँ हमारे सामने दे दो। यहाँ नहीं, कोर्ट में दूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। अच्छा, जेठालाल इधर आएगा? कैसे आएगा? अभी हनुमान जी होते तो उड़ के आ जाते, चलो, लेकिन जेठालाल कैसे आएगा? 7 जन्म भी लेगा ना जेठालाल, तो भी ये बंगला कहाँ है उसको कभी पता नहीं चल पाएगा। यही वो बंगला है? ओए, सीढ़ी में देखा नहीं था अब अभी ने क्या बताया था? कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। और ये कृष्णा होटल का बोर्ड, और ये सामने बंगला हो। हाँ, ए सभी लोग आ गए ना? आगे सारे लोग तैयार हो? और एकदम तैयार हैं। ये रुको ना, रुको। सारी सर्कस की मंडली लेकर कहाँ चल दिए? वो आपका डॉन भाई को मिलने जा रहे हैं। डॉन? कौन डॉन? काय का डॉन? कोई डॉन वॉन का घर नहीं, ये मल्होत्रा साहब का घर है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। ओ भाई, वो हम लोग मिस्टर मल्होत्रा को ही मिलने आया। चल अभी तू साइड पे हो जा। अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? गन मत निकालना। हमारे पास इससे भी बड़ा हथियार है। ये बॉक्स में बॉम्ब है और उसका रिमोट वो उनके पास है। अगर हमको अंदर जाने से रोका तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। बॉम्ब और तुम्हारे पास। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है? शाइनिश, यस, रिमोट ऑन करो। चलो, चक्रव्यूह की पहली बाधा तो पार हो गई। चलो। बॉस, गजब हो गया। दयाबंद के पति और गोकुलधाम वासी तूफान की तरह गेट पर आ गए। ये गोकुलधाम वासियों को यहाँ का पता कैसे चला? और तुम लोग क्या पड़ोसी के बच्चे से मार खाए बच्चे की तरह शिकायत करने आ गए मेरे पास? बॉस, उनके पास एक बॉक्स है, उसमें रिमोट बॉम्ब है। डॉन भाई, मैंने कहा था ना मेरे पति मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। और मैं कहता हूँ वो आ तो गए हैं पर सही सलामत वापस नहीं जाएंगे दयाबेन।
दोस्तों, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आमने सामने टकराने के लिए आ रही है और पता चले कि बीच में पटरी ही नहीं है तो क्या होगा? भाई फिर तो टक्कर अवश्यम भावी है। ऐसी ही टक्कर होने वाली है गोकुलधाम निवासियों और डॉन राणा के बीच में। भाई डॉन राणा ने काम ही ऐसा किया कि टक्कर तो होनी स्वाभाविक है। जिंदगी में कुछ चीजें बिजली के तार की तरह होती है जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन डॉन राणा ने ऐसे ही काम किया जैसे बिजली के तार को छू लिया हो। भाई दया भाभी का किडनैप कर लिया। अब क्या होने वाला है यहाँ गोकुलधाम निवासी और डॉन की टक्कर? भाई यहाँ कमाल के हंगामे होने वाले। हंगामा क्लाइमैक्स का, हंगामा इस टकराव का। एक कहावत है कि चींटी कभी कभी हाथी पे भारी भी पड़ सकती है, और हो सकता है ये कहावत आज सच हो जाए। यहाँ पे बड़े धमाके होने वाले हैं। सबसे पहले इस टकराव का धमाका, डॉन राणा और गोकुलधाम निवासियों के बीच टक्कर का धमाका, हास्य का धमाका, और सबसे बड़ा धमाका करोड़ रुपए के सवाल का जेठालाल और गोकुलधाम के तमाम निवासी दया भाभी को छुड़ा पाएंगे या नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा। बहू, तुम ठीक हो ना? हाँ बापूजी। मम्मी, टप्पू। बंद करो फैमिली ड्रामा। चलो निकलो भाग यहाँ से, चलो भागो। एक मिनट पहले। बॉस बॉस, बम बम। ए जेठालाल, तुमको अंदर आना है तो ठीक है, लेकिन ये बॉक्स बाहर रखो, बाहर रख के आओ। लेके जाओ। ले, पूरी दुनिया तुमसे डरती है और तुम हमसे डर गए। अरे डॉन भाई, इसमें बम बम कुछ नहीं है, इसमें तो मिठाई है, मिठाई। मिठाई? और ये मिठाई का बॉक्स हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि बाहर अगर आपके गार्ड हमें अंदर आने से रोके तो हम कह सकें कि ये बॉम्ब है। हमने कहा और डर गए वो लोग। अरे ये रिमोट भी नकली है, देखो ऐसा बैटरी तो चलता है। अंदर आने के लिए हमने ये पैतरा रचा। लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। मेरे को बेवकूफ समझा है क्या? मतलब जो चाल मैंने चली वही चाल मेरे ऊपर चल रहे हो तुम लोग। मैंने बेहोशी की दवा मिठाई में मिलाई और दया बहन को किडनैप किया, तो तुम लोग भी मिठाई में बेहोशी की दवा मिला के मुझे खिलाकर दया बहन को छुड़वाना चाहते हो? अरे भाई, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है भाई। अच्छा, तुम खा के बताओ। मैं क्यों खाऊं? ये मिठाई तुम्हारे लिए लाए हैं। खाओ। बापूजी। चलो खाओ। देखा, इसमें कोई बेहोशी की देखो देखो देखा देखा देखा। बेवकूफ समझा था मेरे को, हैं? उल्लू बना रहे थे मेरे को। अरे उल्लू तो आप बन रहे हो तुम। मैं तो खाली नाटक कर रहा था भाई। इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है, ये असली मिठाई है भाई। दो खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अरे नहीं खानी मेरे को मिठाई विठाई। बहुत हो गया तुम लोगों का टाइम पास। अभी मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं इससे पहले चुपचाप या नहीं, एक पहले ये बताओ, तुम लोगों को पता कैसे चला कि दया बहन यहाँ पे छुपी हुई है? वो तुमको क्यों बताया भाई? घेर लो इनको, घेर लो, कोई बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा बंद करो, चलो जल्दी। एक मिनट, कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा क्योंकि यह दरवाजा मैं खुद बंद करूंगा। ताला। डॉन भाई, अभी जब तक तुम अपने हाथों से ये ताला नहीं खोलोगे
तब तक हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बॉस, इनको तो आपका डर है ही नहीं। ये लोग नक्की पुलिस वालों को साथ लेकर आए हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस है। ना ही हमारे साथ पुलिस आई है, ना ही हम दया को छुड़ाने आए हैं। टप्पू के पापा आप मुझे छुड़ाने नहीं आए? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, अभी दया को छोड़ा क्या फायदा क्या, जब एक गवाही देने का प्रोग्राम ही हमने कैंसिल कर दिया है। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डॉन भाई साहब, आपका बंगला तो बहुत बड़ा है, इसमें अंदाजन कितने रूम्स होंगे? 22 किस लिए? क्योंकि डॉन अंकल हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। क्या मतलब अब पूरा गोकुल धाम यहाँ रहेगा? हाँ, सब साथ में रहेंगे, मिलजुल के मजा आएगा। क्यों? मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से मन लगा के समझना। क्या है, आपकी ये 2 नंबर की दुनिया में, मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपकी बहुत इज्जत है। बिल्कुल। और 1 नंबर की दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है। हाँ, अगर आपके साले के खिलाफ दया बहन ने गवाही दी तो आपकी मार्केट में नाक कट जाएगी, लोग आप पे थू थू करेंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? बरोबर। और अगर कहीं दया भाभी जी गवाही नहीं दे पाई तो हम सबकी तो नाक कट जाएगी ना, कि हम लोग सच्चाई का साथ नहीं दे पाए। और अगर हम गलती से दया भाभी को यहाँ से छुड़ा कर ले गए और दया भाभी ने गवाही दे दी तो आप हमारा जीना हराम कर दोगे। बिल्कुल बराबर बोला छतरी तू। हाँ, और अगर गवाही नहीं होगी तो हमारी अंतरात्मा हमें जीने नहीं देगी। और बाकी सारे लोग हम गोकुल धाम निवासियों को ताना देंगे कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। हमें स्कूल में सब बच्चे चिढ़ाएंगे, देखो डरपोक गोकुल धाम के बच्चे। डॉन भाई साहब, आपके साले के खिलाफ गवाही हो या ना हो, हम तो सीधे साधे लोग दोनों तरफ से फंस गए ना। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपकी शरण में आ जाए और आज से हम सब इधर ही रहेंगे। तो देखिए राणा साहब, हमारे यहाँ रहने से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग आप पे बोझ नहीं बनने वाले, हम तो आपका काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम करोगे? देखिए, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। अब तक मैं लोगों को पढ़ाता था सुविचार, अब मैं पढ़ाऊंगा कुविचार। हाँ। मतलब जैसे सामने वाले ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे मत कीजिए, बल्कि सामने वाले के दोनों गाल लाल कर दीजिए। शाबाश भिड़े। और मैं आपका धंधा देखूंगा, और देखूंगा कि आपका धंधा दोगुना चौगुना बढ़ा दूंगा, क्योंकि हाँ, एक कच्चे व्यापारी आए। अजी मेरा सर्डी गैराज है, और आपके यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब फर्स्ट क्लास रिपेयर करके उनका टिच रखूंगा और साथ में आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। क्या बात है। और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आपका इतना बड़ा गैंग है, माराधारी तो होती रहती है, लोग घायल होते रहते हैं, मैं लोगों का इलाज करूंगा। आपके गैंग का भी डॉक्टर, आपके फैमिली का भी डॉक्टर। और राणा साहब, मैं एक लेखक हूं भाई, आर्टिकल लिखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं आपकी जीवनी लिखूंगा। जीवनी? ऑटोबायोग्राफी। और उसका टाइटल भी मैंने आपके स्टाइल में मस्त सोचा है, राणा है बड़ा शाना। सही बात है। हाँ, और मैं इन सब लोगों के काम पे नजर रखूंगा। So, best of luck गोकुल धाम वासियों for a new life. अरे भाई, मैं आप लोगों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन रहोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा, भागो। अरे क्या जाओ भाई, हम लोग तो यहाँ का रेशन कार्ड का फॉर्म भी भर के आए। अरे आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलाओ चलाओ, हम सब लोग सीना तान के खड़े हैं, चलाओ गोली। एक मिनट डॉन भाई प्लीज। सर पे निशाना मत लगाओ, बॉडी में और किधर भी लगाओ, सर छोड़ के। क्या उधर बाल में गोली लग गई तो बाल बिगड़ जाएंगे ना, इसलिए। चेता भाई,
मुझे मेरे साले को छुड़वाना था, बस इसीलिए मैंने इनका किडनैप किया है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो यार। सी, तुम भी तो बोलो ना कुछ। हाँ जी, मुझे भी मेरे भाई को बचाना है बस। रंभा भाभी प्लीज, आप अपने भाई को बचाने की जिद छोड़ दीजिए। आपके भाई नहीं बच सकते। क्यों? देखिए, मेरा भी एक भाई है, सुंदर वीरा। आप अपने भाई को जितना प्यार करते हैं ना, मैं भी अपने भाई को उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देती हूँ। क्या है डॉन भाई, साले के मामले में हम दोनों सम दुखिया है। मैं भी अपने साले से समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कभी मौका मिलेगा ना तो हम दोनों क्या अपना अपना साला एक्सचेंज कर लेंगे, तो परेशान होने में क्या वैरायटी मिलेगी। हाँ, तो रंभा भाभी, आप अपने भाई को बुरे कामों के लिए बढ़ावा देती है। आपका भाई मुजरिम है, पुलिस के निशाने पर है। मैं गवाही नहीं दूंगी तो वो इस जुर्म से तो बच जाएंगे, लेकिन इसके बाद उसको इससे भी बड़ा जुर्म करने की हिम्मत आ जाएगी। फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा और आज जेल नहीं जाएगा तो कल फांसी तो जरूर चढ़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। 1-2 साल बचाकर पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है, या 2 साल की कुर्बानी देकर मेहनत और ईमानदारी से पूरी जिंदगी संवारनी है। मुझे मेरे भाई की जिंदगी संवारनी है। गुड। दयाबेन, आप मेरे भाई के खिलाफ गवाही देना, भेजना उसे जेल। उसे बहुत कम सजा होगी, लेकिन उसके बाद तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी ना। रंभा डार्लिंग, ये क्या बोल रही हो तुम? ओ भाई, अगर ये पहले सोच लिया होता तो इतनी टेंशन जो हो गई है नहीं होती ना। बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा डॉन भाई। वरना क्या आप परेशान नहीं है? और वैसे भी गैंगस्टर की जिंदगी का एंड 0 है। हाँ, किसी भी दुश्मन या तो पुलिस की गोली का शिकार बन सकते हो भाई। फिर क्या, पेपर में फोटो आएगी, लोग आपके मरने का दुख जताएंगे और उसी पेपर में दूसरे दिन लोग भेलपूरी खाएंगे। हाँ, और अब तक गलत कामों से तूने कितनों का दिल दुखाया होगा, कितनों की हाई लगी होगी, तुझे पता है? और डॉन भरा, वो आपके पास करोड़ों रुपया होगा और इतने बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन हम लोग गोकुल नाम वासी और हम लोग बड़ी चैन की जिंदगी जीते हैं। ये बात। और राणा साहब, एक बात सोचिए, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं। ये औरतें, ये छोटे छोटे बच्चे, हम में से किसी को भी आपके पास आने में डर नहीं लगा। और आप एक छोटा सा बॉक्स देख के डर गए, ये सोच के कि उसमें बॉम्ब है। हर पल में खौफ। ये जिंदगी कोई जिंदगी है? जो खुद डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है। समझे? बापूजी ये कहना चाह रहा है कि आप जितना लोगों को नहीं डराते, उससे ज्यादा आपको डर के रहना पड़ता है। जेठालाल, बरसों से जो बात जो कभी समझ में नहीं आई, वो आप लोगों ने 2 मिनट में समझा दी। आपकी जिंदगी का फंडा कितना क्लियर है जेठा भाई। और वैसे भी पता है,
मेरे को अंडरवर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। एक सीधी साधी गृहिणी, सच्चाई की मूरत दया बेन को मैं डरा भी नहीं सका। डॉन भाई, उसके लिए आपने ही तो प्रार्थना की थी। प्रार्थना? मैंने कब की प्रार्थना? आपने कहा था ना, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। मेरी माँ कहती है कि कोई भगवान का नाम किसी भी नियत से लेता है और खुद के बदले किसी दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करता है ना, तो भगवान उनकी प्रार्थना जल्दी से सुन लेते हैं। यस, अगदी बरोबर। कभी कभी इसकी माँ सही कहती है। हाँ दया बहन, बिल्कुल सही बोला आपने। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी बार भगवान का नाम लिया और दूसरे के भलाई की बात कही। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे संकट दूर हो गए। अब भगवान की प्रार्थना और दूसरों की भलाई सच्चे मन से होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जॉनी। यस बॉस। बॉस नहीं, राणा। तुम लोग नंदू डॉन के पास चले जाना, मैं फोन कर दूंगा उसको। नहीं बॉस, हम भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गए। वाह, ये तो होलसेल में हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ठीक है, कल से सारे काले धंधे बंद और ये काली टी शर्ट भी पहनना बंद। अब हम लोग सच्चाई और मेहनत की कमाई खाएंगे बस। यस। आप जाइए और निश्चिंत होकर गवाही दीजिए। मेरे साले को सजा मिलेगी और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा है। दया, टप्पू के पापा। दया, बापू जी। टप्पू भी। दया बेन, आपको और सारे गोकुल धाम वासियों को हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई, हम सच्चे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। सबसे। अरे भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चाताप से बड़ी और कोई माफी नहीं होती। ये तो आपका बड़प्पन है जी। राणा साहब, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। चलो भाई चलो, यहाँ रहने का प्रोग्राम अब कैंसिल। अरे एक मिनट। अरे डॉन भाई, वो चाबी तो आपके पास है ताले की। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था जेठा भाई। दरवाजा मैं अपने हाथ से ही खोलूंगा आपको। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। चलो चलो, आ जाओ। आइए। ये लीजिए। मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए। बाय। चलिए राणा भाई। हाँ नमन। जेठा भाई, एक बात तो बताते जाइए जाते हुए। आप लोगों को पता कैसे चला कि दयाबेन यहाँ पर है? अबे राणा साहब, आपने नई जिंदगी की शुरुआत की है। हाँ। तभी पुरानी बातें भूल जाओ ना भाई, क्या फायदा जान के। चलो ठीक है। जय गिरधारी। जय गिरधारी। जेठा भाई, खुश रहे दुनिया सारी। खुश रहे दुनिया सारी। और दयाबेन की इसी गवाही पर यह अदालत चड्ढी गैंग के तीनों मुजरिमों को 3 साल की सजा सुनाती है। दोस्तों, किसी भी समस्या का अंत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन समस्या का अंत सुखद हो ये और भी अच्छी बात है। हमारी दया भाभी
डॉन राणा के चंगुल से छूट के आ गई, कितनी अच्छी बात है। लेकिन डॉन राणा बुरे धंधे छोड़ देंगे, ये और भी अच्छी बात है। चड्डी गैंग को सजा मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन चड्डी गैंग सजा के बाद सुधर जाएगी, ये और भी अच्छी बात है। भाई देश में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग भी रिश्वत देना छोड़ दें, और भी अच्छी बात है। सड़कों पे गड्ढे न हो, अच्छी बात है। लेकिन सड़कों पे ड्राइविंग और ट्रैफिक डिसिप्लिन हो, ये और भी अच्छी बात है। नारियां काम करें, ऑफिसेज जाएं, अच्छी बात है। लेकिन उन्हें वहां घर जैसा माहौल मिले, ये और भी अच्छी बात है। अब देखिए ना, आज आप जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कल हमारे साथ मनाएंगे जन्माष्टमी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और भी अच्छी बात है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.